शुभोदय छात्रों, 10वीं कक्षा के तीसरा पाठ माँ मुझे आने दे के पहले भाग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पाठ अच्छे से सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है। माँ मुझे आने दे यानी एक लड़की, एक जो गर्भ में पल रही है लड़की, वो लड़की जो है बोल रही है माँ मुझे आने दे। इस कविता का रूपांतर, इस कविता का सारांशात्मक रूप हम लोग पाठ के अंतर्गत देखेंगे। इस पाठ को लिखने वाली मीन्स इस कविता को लिखने वाली कवयित्री, ये जो है किस प्रकार का पाठ है? कविता पाठ है। किस विधा का पाठ है? कविता पाठ है। ये कविता को लिखने वाली कवयित्री जो है मृदुल जोशी है। कौन है? मृदुल जोशी। इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इससे पहले उन्मुखीकरण पाठ के अंतर्गत हम लोग उन्मुखीकरण देखेंगे। ये देखिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। उन्मुखीकरण में प्रस्तावना में देखिए, पाठ के अंतर्गत जाने के लिए हम लोगों को प्रस्तावना का देखना है। प्रस्तावना में माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। यानी यहाँ पर हर कोई चाहिए, माँ चाहिए, पत्नी चाहिए और जो है बहन चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसके लिए जो है चर्चित करना होगा। माँ हमें खाना पकाती है, खिलाती है, बहन हमें दुलार करती है, पत्नी से जो है हमें प्रेम होता है, लेकिन बेटी तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बेटी से हमें क्यों डर लगता है? क्योंकि ब्याह करना है, उसका मैरिज करना है। मैरिज करने के लिए पैसा होगा और कई दुष्ट व्यवहार भी आजकल के जो चल रहा है, अत्याचार चल रहे हैं। ये जैसे इन जैसे चीज़ों से हमें बचने के लिए बेटी नहीं चाहिए, इस तरह से समझा जा रहा है। ये अत्याचार, अभी बेटी को बचाने के लिए बेटी ही नहीं चाहिए कहना भी एक अत्याचार है। किस पर? लड़कियों पर अत्याचार है। ये अत्याचार मत कीजिए कहकर अनदेखी बिटिया यानी गर्भ में पलने वाली बिटिया, गर्भ में पलने वाली लड़की जो है, ये माँ मुझे आने दे, मुझे कोख में मत मार, गर्भ में मत मार कहकर बोल रही है। ये पुकार कर रही है। अत्याचार, मुझे गर्भ में अत्याचार मत कीजिए, मुझे गर्भ में ही मत मारिए कहकर जो है ये बोल रही है। पहला प्रश्न उन्मुखीकरण में देखिए, टेक्स्ट बुक्स अच्छे से खोलिए, देखिए अनदेखी बिटिया क्या कहती है। अनदेखी बिटिया जो गर्भ में है वह बिटिया क्या कहती है? मुझ पर अत्याचार मत कीजिए कहती है। सभी लोग चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए कहकर अत्याचार मत कीजिए कहकर कहती है। दूसरा प्रश्न देखिए, इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है? इन पंक्तियों से हमें संदेश मिलता है कि गर्भ में बेटी को नहीं मारना चाहिए, बेटी को अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। बेटी जो है सर्वोपरि होती है, बेटी जो है लक्ष्मी का रूप होती है, बेटी को अच्छे से देखना चाहिए। इन पंक्तियों का संदेश है ये। और तीसरा प्रश्न देखिए, नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। असंभव यानी इम्पॉसिबल। असंभव यानी क्या है? इम्पॉसिबल। समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। कल्पना यानी इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग। समाज, नारी नहीं है तो समाज होगा, आगे बढ़ेगा, तैयार होगा? नहीं होगा। ये असंभव है। इस पर अपने विचार बताइए। आप लोग अपने अपने विचार सोच कर रखिए और मेरे विचार इधर सुनिए आप लोग अच्छे से, कि अगर नारी नहीं रहेगी, नारी नहीं है तो किसी को माँ नहीं है, नारी नहीं है किसी को पत्नी नहीं है, नारी नहीं है किसी को भी बहन नहीं है, नारी नहीं है तो कोई और आने वाले पीढ़ी भी नहीं आ सकती है। इस तरह से हम लोग, अगर नारी नहीं होगी तो जो है पीढ़ी भी नहीं आगे बढ़ेगी। पीढ़ी आगे बढ़ना है तो नारी चाहिए, और नारी रहेगी तो ही हम लोग एक साथ मिलजुल कर समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से समाज आगे बढ़ाना है तो नारी चाहिए। इसीलिए जो है
क्या कह सकते हैं, नारी नहीं तो समाज असंभव है। संभव, अगर समाज को संभव बनाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो जो है हम लोगों को पीढ़ी चाहिए, तो जो है हमें नारी को लाना ही होगा। नारी के बिना समाज असंभव है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर है ये। उद्देश्य, यह पाठ माँ मुझे आने दे पाठ क्यों दिया गया है? यह पाठ क्या इस 10वीं कक्षा में क्यों दिया गया है? छात्रों को मुक्तक कविताओं से परिचित करवाना है। यह किस प्रकार का पाठ है? कविता पाठ है। यह मुक्तक कविता पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? मुक्तक कविता। कविता यानी पोयम। मुक्तक कविता यानी क्या है? अंदर की जो भावनाएं हैं, ओके, अंदर की जो भावनाएं हैं, जो कष्ट भावनाएं हैं, जो विचलित भावनाएं हैं, जो कष्टदायक कठिनता पैदा करती है, उत्पन्न करती है, उस तरह की भावनाएं, वो मुक्तक भावनाओं से आप लोगों को यानी हम सब लोगों को परिचित कराना, बताना। इस कविता के माध्यम से यानी इस माँ मुझे आने दे कविता के माध्यम से, इसके जरिए से, इसको एक मीडियम रखकर जो है भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या यानी क्या है? कोख में लड़की को मार देना। आजकल बहुत हो रहा है, जैसे कि लड़कियों को क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं, 5-6 मंथ्स में पता लगा रहे हैं कोख में लड़की है या लड़का है। उसको पता लगाने के बाद लड़की है तो उसे मार दिया जा रहा है। इस तरह के हत्या को क्या बोला जाता है? भ्रूण हत्या। क्या बोला जाता है? भ्रूण हत्या। यानी ये भ्रूण हत्या का विरोध करना है, हमें अपोज करना है। विरोध करना यानी क्या है? अपोज करना। ये छोटे छोटे मीनिंग्स आप लोग अपने अपने पुस्तिकाओं में लिख लीजिए, एंटर कर लीजिए, कि नेक्स्ट फ्यूचर में कोई कष्ट ना हो। विरोध करने का प्रयास करना, एफर्ट्स करना है, हमें भी उस पर ट्राई करते रहना है। किया जा रहा है लिंग भेद का डटकर विरोध करना। लिंग भेद, थोड़े लोग स्त्रीलिंग, स्त्रियों से बहुत नफरत करते हैं, उनसे जो है दुष्ट प्रकार के व्यवहार करते हैं, बिहेवियर अच्छे नहीं होते हैं, वो लिंग भेद का व्यवहार नहीं रहना है, विरोध करना है इस पर। भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर, भ्रूण हत्याओं पर, भ्रूण हत्या यानी कोख में मार दिया जाना, लड़की को मार दिया जाना, इस पर रोक लगाना है। रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना, बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, इस तरह की शिक्षा देने के लिए हम लोगों को प्रेरित करना है। प्रेरणा यानी इंस्पायर करना है, देना इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य? इस पाठ का उद्देश्य है। और अभी आगे देखेंगे विधा विशेष। उद्देश्य क्या है पता चला है कि मुक्तक कविताएं एक, दूसरा क्या है? भ्रूण हत्याओं से विरोध करना और बालिकाओं को पढ़ाई की ओर अग्रसर करना, इस तरह से इसका उद्देश्य है, इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष यानी ये किस प्रकार का पाठ है? विच मेथड लेसन इज दिस? यह एक मुक्तक कविता है, बोल दिया गया है। मुक्तक कविता यानी क्या बोला गया है? जो हमारी अंदर की भावनाएं हैं उसे प्रकट करना, उसे बोलना ही मुक्तक कविता है। कविता यानी कविता के रूप में, पोयम के रूप में। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इर्द गिर्द यानी सराउंडिंग्स में ही। यानी ये किस प्रकार की कविता है कि नारियों को यानी लड़कियों को कष्ट नहीं पहुंचाना है, उसे भ्रूण हत्या की तरह नहीं मारना है, कोख में नहीं मारना है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, इसी पर। और जो जो कष्ट दे रहे हैं, कौन कष्ट दे रहा है, इसके बारे में बातचीत करवाना, ये सभी कुछ दिया गया है। यानी इसके सराउंडिंग्स में ही, इसके आसपास ही, इर्द गिर्द यानी क्या है? ये विषयों के आसपास ही, लड़कियों के विषयों के ऊपर के आसपास ही ये कहानी, ये कविता फिरती है, रहती है। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। सटीक यानी एक्यूरेट, ओके। जैसे अर्जुन जो है सटीक तरह से, एक्यूरेटली जो है किसकी मछली की आंख को मारता है, इस तरह से। वैसे ही क्या है? सटीक शब्दावली यानी आपके दिल को छू जाने वाली शब्दावली,
हर एक के मन को छू जाने वाली शब्दावली इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी इसकी मांग है, ये कंपलसरी है। इसमें अगर शब्दावली सही नहीं होगी, आपके दिल को नहीं छुएगी, तो जो है इस तरह की कविताएं व्यर्थ कहलाएंगी, वेस्ट कहलाएंगी। ओके, और ये शब्दावली कैसी होनी है? सटीक होनी है, प्रभावशाली भी होनी है, इफेक्टिव होनी है। आप पर इफेक्ट डालना है, हम पर जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो बोलता है, उस पर इफेक्ट डालना है। इस तरह की शब्दावली होनी चाहिए। इस तरह की शब्दावली ही दिया गया है। ये सभी कुछ लिखने वाले कौन है? कवयित्री मृदुल जोशी जी है। कौन है? मृदुल जोशी जी। कवयित्री के बारे में हम लोग जानेंगे। कवयित्री जो है मृदुल जोशी है। कौन किस कविता की कवयित्री? माँ मुझे आने दे की कवयित्री मृदुल जोशी है। इनका जन्म कब हुआ है? 1960 में हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? 1960 में इनका जन्म हुआ है। किसका जन्म 1960 में हुआ है? मृदुल जोशी जी का जन्म जो है 1960 में हुआ है। 1960 में कहाँ पर इनका जन्म हुआ है? उत्तराखंड, यानी अभी का नया प्रदेश जो है उत्तराखंड, जो स्टेट राज्य कहलाता है, उत्तराखंड के कहाँ पर है? काठगोदाम प्लेस में हुआ है। काठगोदाम के स्थान पर हुआ है। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय, यानी एक सब्जेक्ट पर, एक टॉपिक पर लिखती है। ये हर टॉपिक पर नहीं लिखती है, कुछ विशेष टॉपिक्स पर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ये रचनाएं मीन्स पोएम्स लिखती हैं। वो क्या, कौन से टॉपिक्स है? जैसे नारी चेतना, यानी अगर नारी जो है कुछ भयभीत है उसके ऊपर, या नारी जो है उसको अच्छे से बढ़ावा दिलाना है, उसके ऊपर जो है इस तरह की नारी चेतना पर एक टॉपिक है। और सम समाज का निर्माण, यानी समाज जो है समान होना है, यानी सभी के लिए एक होना है। स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, या सभी के लिए, हर एक के लिए, आयु वर्ग के लिए, हर एक के लिए समाज सम समाज हो, इस तरह का निर्माण करना है। समाज का निर्माण इस प्रकार करना है। इन दो टॉपिक्स पर जो है ये जो है रचनाओं का मुख्य विषय लिखती है। और इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं के 4 इंपॉर्टेंट रचनाएं दी गई हैं, और आदि बहुत से लिखी है इन्होंने, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट रचनाएं दी है। कौन कौन सी है? समकालीन काव्य। समकालीन काव्य में आम आदमी, आम आदमी यानी क्या है? कॉमन पीपल। समकालीन काव्य में आम आदमी। और दूसरा है गुम हो गए अर्थ की तलाश में। दूसरा क्या है? गुम हो गए अर्थ की तलाश में। तीसरा क्या है? शब्दों के क्षितिज से। तीसरे बुक का नाम क्या है? पोएम की बुक्स का नाम क्या है? शब्दों के क्षितिज से। और इम्पोर्टेंट और एक दूसरी बुक है इन दिनों आदि यानी एक्सेट्रा। और बहुत सी कविताएं की पुस्तिकाएं हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट 4 दी गई हैं। पहले से देखेंगे। इन कवयित्री का नाम मृदुल जोशी है। ये कविता पाठ है। कविता के कवयित्री कौन है? मृदुल जोशी है। इनका जन्म 1960 कहाँ पर? उत्तराखंड काठगोदाम में हुआ। और इनकी रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? नारी चेतना और सम समाज का निर्माण। सम समाज का निर्माण होना है। और इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट 4 रचनाओं के नाम दिया है। समकालीन काव्य में आम आदमी एक, दूसरा है गुम हो गए अर्थ के तलाश में। अर्थ की तलाश में, यानी हम लोग अर्थ के लिए जो है गुम हो रहे हैं। मैं क्या हूँ समझने के लिए हम लोग वही तलाश करते करते गुम हो जा रहे हैं। शब्दों के क्षितिज से, तीसरे बुक का नाम। और चौथी बुक का नाम है इन दिनों। इस तरह हम लोगों ने कवि परिचय जान लिया है, और पाठ का प्रस्तावना और विधा विशेष उद्देश्य भी जाना है। हम नेक्स्ट आने वाली कक्षाओं में आगे बढ़ते हुए हम लोग विषय प्रवेश और कविता का ज्यादा से ज्यादा विवरण देंगे। अभी आज का आप लोगों का होमवर्क, गृह कार्य क्या है कि पहला प्रश्न कवि परिचय लिखिए। एक दूसरा प्रश्न महिलाओं का जो है प्लेसमेंट क्या है, महिलाओं के जो है विशेषता क्या है, महिलाओं का जो दुनिया है, इस दुनिया में महिलाओं के प्लेसमेंट क्या है, स्थान क्या है। ये जो है दो प्रश्न के
उत्तर आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखिए। अभी तक फर्स्ट से लेकर अभी तक जितने लेसन्स हुए हैं उसके फेयर नोट्स नीटली लिखिए। आपको इस पर जो है क्या किया जाएगा, इस पर जो है आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे, इसके ऊपर मार्क्स दिए जाएंगे। धन्यवाद।